हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 14 मार्च 2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए जहां से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अल-नगह किन दो देशों के बीच के युद्ध अभ्यास का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर था सी, भारत और ओमान के बीच का ये युद्ध अभ्यास है। चलिए अब आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, किसे हाल ही में मिजोरम का पहला लोक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लाल सासवत को नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 45 देशों ने किस विमान की सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बोइंग 737 मैक्स 8 को 45 देशों ने बैन कर दिया है, जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है। और ऐसा करने का कारण क्या था? पिछले 5 मंथ में 3 एरोप्लेन इसका क्रैश हुआ है, जिसमें हर क्रैश में लगभग 250 से 300 व्यक्ति मरे हैं, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस राज्य में मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड में चालू किया गया है। अमृत योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन आंगनवाड़ी के बच्चों को 100 ml का दूध दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संगठन युद्धकालीन दवाओं की श्रृंखला तैयार की है जिनसे सैनिक के अस्पताल पहुंचने तक जीवन रक्षा में लाभ हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DRDO। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किस राज्य में करीब 5000 साल पुराने कब्रगाह की खोज की है जिसमें 250 से ज़्यादा कब्रें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस IIT के छात्रों ने नकली नोट का पता लगाने वाले स्मार्टफोन ऐप का कोड डेवलप किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, IIT खड़गपुर। इस ऐप को जैसे ही ऐप जो ये आपका नोट होगा, उसको ऐप जब ओपन करके और उसका फ़ोटो लेकर आप करोगे तो वो बता देगा कि आपका जो नोट है वो असली है या नकली है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन और किन देश के संयुक्त रूप से विकसित किए गए ZF-70 लड़ाकू विमान का अपग्रेड करना शुरू कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुभाष चंद्र गर्ग को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, हाल ही में किस खेल संघ को भारत के राष्ट्रीय खेल संघ के रूप में मंजूरी दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय कैरम संघ। चलिए अब आज का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे। तो अगर अभी तक आप लाइक बटन को नहीं प्रेस किए हैं तो प्लीज़ लाइक बटन को जरूर दबा दिया कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 15 तक आपको हर दिन हम 10-15 पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद फिर अलग अलग क्वेश्चन स्टैटिक कराते चलेंगे। तो हिस्ट्री पहले होता है, इसलिए हिस्ट्री को पहले करा रहे हैं। क्वेश्चन 16 है, किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर। सिकंदर एक सबसे बड़ा युद्ध लड़ा था पोरस के साथ। क्या था युद्ध का नाम? उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, विक्रम संवाद की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत हुआ था 57 ईस्वी पूर्व। और देखिए, जैसे कि हम लोग जनवरी फरवरी जानते हैं, विक्रम संवाद का कैलेंडर जो होता है वो इसको हिंदी कैलेंडर बोलते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, माघ, ये सब जो है, माघ हो गया, ये सब 12 महीने जो हैं ये हिंदी कैलेंडर के हैं। तो इसका ये शुरुआत कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं,
शक संवाद की शुरुआत कब हुई थी? तो 78 ईसा पूर्व में। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, गुप्त संवाद की शुरुआत कब हुई थी? तो 320 ईसा पूर्व। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी में की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये स्लेव डायनेस्टी मतलब कि गुलाम वंश के थे, और गुलाम वंश का दूसरा नाम है इल्बिरी। ये ट्राइब था गुलाम वंश का जो जिस पर नाम रखा गया था। इस वंश के जितने भी शासक रहे वो सारे के सारे एक दूसरे के गुलाम रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत डैश ने 1459 में की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राव जोधा। राव जोधा जो है वो जोधपुर की स्थापना किए थे, और यहाँ पर जब आप जोधपुर में जाओगे तो वहाँ पर इनका स्टैचू भी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, किस जैन तीर्थंकर को जैन साहित्य में प्रजापति, आदि ब्रह्मा और आदिनाथ के रूप में चित्रित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभ नाथ। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कौन सा प्रतीक चिन्ह ऋषभ देव तीर्थंकर का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैल। ये बहुत सारे एग्जाम में इसको भी पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ऋषभनाथ तीर्थकर के पिता का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ए नाभी राय। ये उत्तर प्रदेश में एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, ऋषभनाथ की माता का नाम क्या है? मरु देवी। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसी के साथ आपका स्टैटिक क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, और आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। रिवीजन देखिए, कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में टीवी सिनेमा स्पोर्ट्स की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है, तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO किसे स्वदेशी निर्मित गाइडेड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो पिनक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में 150 टेस्ट मैच जीतने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये 5वां देश बन गया है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त रूप से बांग्लादेश में कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, हाल ही में किन 2 व्यक्तियों को मोहम्मद रफ़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लक्ष्मीकांत साताराम कुदलकर और उषा टिमोथी, ये दोनों थे जिनको मोहम्मद रफ़ी अवार्ड दिया गया है। देख लीजिए ये फिगर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में छत्तीसगढ़ निवासी तथा कला क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए किसे शख्सियत को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीजन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किस देश में साल 2013 में आधिकारिक तौर पर लुप्त घोषित की गई चीते का फॉर्मेशन क्लाउडेड प्रजाति करीब 36 साल बाद देखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताइवान। आप यहाँ पर देख सकते हो, लिपर्ड जो होता है इस ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा मतलब कि विलुप्त प्रजाति हो चुका था। 36 साल पहले लोग सोच लिए थे कि ये खत्म हो गया, मगर 36 साल बाद फिर इसे देखा गया है ताइवान में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, केंद्र सरकार ने कैंसर के इलाज में काम आने वाली कितने गैर अनुसूची दवाइयों के अधिकतम खुदरा मूल्य में 87% तक कमी कर दी है? तो 390 इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्पिरी द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार
वर्ष 2014 से 2018 के मध्य किस देश ने सबसे अधिक हथियार आयात किए हैं? तो सऊदी अरबिया, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान अल्पकालिक फसल श्रेणी को लेकर कितने फीसदी का ब्याज सहायता के संदर्भ में बैंकों के लिए नियमों का अधिसूचित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2%। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका आपको कमेंट सेशन में आंसर देना होता है। और जितने लोग एटलीस्ट वीडियो देखें, सारे लोग कमेंट सेशन में आंसर दिया करें जो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? 4 ऑप्शन है। ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कल ही आपको हम बताएं इसका आंसर, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए। चलिए।